जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे निवस्त्र कभी नहीं नहाना चाहिए। निवस्त्र नहाने से आपका राहु खराब हो जाता है और आप दुविधा में फंस सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नग्न होकर नहाने से आपका राहु खराब हो जाता है और आप कर्ज में फंस सकते हैं। आपकी बदनामी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और आपका पेट अधिक खराब होने की वजह से आपका ऑपरेशन तक हो सकता है। परंतु ऐसा उस अवस्था में अधिक होगा जब आप पर राहु की दशा आएगी। और राहु की दशा किसी न किसी रूप में आती ही रहती है, जैसे महादशा के रूप में, फिर अंतरदशा के रूप में, फिर परतंत्र दशा के रूप में, फिर सूक्ष्म दशा के रूप में, फिर प्राण दशा के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि आप पर जब जब राहु आएंगे और आप नंगे होकर नहा रहे हैं तो आपका राहु बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए आपको नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, एक अंडरवियर पहनकर जरूर नहाना चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि हमें नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि नग्न होकर नहाने से हमारे ग्रह जो वो खराब हो जाते हैं। ये हमारी उपनिषद भी कहती है और ये हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं वो भी कहते हैं कि हमें बिल्कुल नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। लाल किताब तो यहां तक कहती है कि अपने शरीर को खुद बिल्कुल नग्न रूप में नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वे अपने रूम में यानी बेडरूम में आकर तैयार होते हैं और दर्पण के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़े हो जाते हैं। वे शायद नहीं जानते हैं कि वे अपनी दशा को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपने आप को नग्न देखकर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस दर्पण से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जो फिर पूरा दिन हमारे शरीर में रहती हैं और हमारा ध्यान गलत अवस्थाओं में रहता है। यानी नेगेटिव वाइब्रेशन आने की वजह से हम अश्लील बातों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं और जब हमारी बॉडी अश्लील बातों की तरफ ध्यान देने लग जाती है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ग्रहण नहीं करती है। हमारे दिमाग का एक तरफा ट्रैफिक है। यदि इसमें बुरी आत्मा यानी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन कोई भी आ जाती है तो ये दूसरी वाइब्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी यदि विचार आ जाते हैं तो ध्यान की तरफ नहीं जाता है। ध्यान करना है तो विचार नहीं करने हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन आ गई तो पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गई तो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमारा दिमाग एक टाइम में एक ही कार्य करता है, एक ही वाइब्रेशन एक्सेप्ट करता है। तो हमें अपने आप को ना तो कभी नग्न अवस्था में देखना है और ना ही नग्न अवस्था में नहाना है। मैंने आपको बताया कि नग्न अवस्था में नहाने से आपके ग्रह खराब होते हैं, आपको आर्थिक तंगी आती है, व्यापार में कमी होती है, नौकरी में अवनति होती है। इसलिए अंडरवियर पहनकर नहाइए और बाद में वह अंडरवियर उतार दीजिए। स्मरण कीजिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग कभी नग्न अवस्था में नहीं नहाते थे, एक अंडरवियर पहनकर ही नहाते थे। तो आप भी आज से ये नियम बनाइए और बचिए होने वाले नुकसान से, क्योंकि राहु जब खराब हो जाते हैं तो वह बहुत अधिक नुकसान कर देते हैं। अब यदि राहु नहीं चल रहे हैं तो लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम पर राहु नहीं है तो क्या हम नग्न अवस्था में नहा सकते हैं। आपका राहु कहीं ना कहीं से दृष्टि से या कैसे भी किसी ग्रह पर अपना असर डाल रहा होता है, तो हम वहां से फिर वीक हो जाते हैं। यानी नग्न अवस्था में नहाने से हमारा राहु कहीं ना कहीं से हम पर असर डाल देता है और हम फिर वीक हो जाते हैं और हमारा नुकसान तो होता ही है। यदि राहु नहीं है तो 25-30% नुकसान हो जाएगा और यदि सीधे सीधे राहु की दशा है तो 100% नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बेहतर अवस्था यही है कि हम नग्न अवस्था में ना नहाएं।
जय साई राम। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सारी वीडियो तैयार की जा रही हैं। हम आपको रेकी के बारे में बताएंगे, हम आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे, हम आपको शिरडी के साईं बाबा संबंधित बताएंगे, हम आपको ज्योतिष से संबंधित, लाल किताब से संबंधित, भैरव संहिता से संबंधित, काली किताब से संबंधित सब चीज़ों के बारे में आने वाले समय में बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आप अपना जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपना योग जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है जो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे दे, तो आप कृपया व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। व्हाट्सएप करने पर हम आपको जवाब देते हैं। 3 या 4 दिन लग जाते हैं, परंतु जवाब मिल जाता है। कृपया फ़ोन मत कीजिए। जय साई राम, नमस्कार।